हेलो गाइस। हेलो 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 बहुत एंजॉय किया, बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा। आज सब लोग और ये मेरी फेवरेट। खूब अच्छे इसने वीडियो बनाए ने हम लोग को इतना सपोर्ट किया। हाय बाय। नहीं, हाय कैसे करते हैं? ये वजह है यहाँ आके खुश होने की। ये वजह है यहाँ खुश होने की। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ़िलहाल आज मौसम थोड़ा मॉर्निंग से ही ना ठंडा हो रखा है। उमस सी है, लेकिन हल्की हल्की उमस है क्योंकि बारिश नहीं हुई है, 2-3 दिन से नहीं हुई है। अभी मैं कहीं जा रही हूँ, एक कॉल आया है अर्जेंटली, तो कहाँ जा रही हूँ ये मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये है स्टेडियम जहाँ पर मैं आई हुई हूँ विधि को लेने के लिए। एक्चुअली विधि का यहाँ पर गेम चल रहा है, 3 दिन का था, मतलब अलग अलग लोगों से मैच था। तो फिलहाल 2 ही दिन हुआ था, तीसरे दिन नहीं हुआ था क्योंकि फर्स्ट डे इन लोग जीते थे और सेकेंड डे हार गए थे। तो थर्ड डे फिर उन लोगों का था जो 2 टीमें जीती थी उनका आपस में। तो लेकिन ये है कि विधि को अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से मतलब 1 महीने ही हुए हैं इसको इस स्पोर्ट्स में। एक्चुअली विधि की बहुत इच्छा रहती है डांस की, सबसे ज़्यादा तो उसको डांस में इंटरेस्ट है और अभी इस समय गेम्स वगैरह में भी हो गया है। तो गेम्स कोई बुरा नहीं है, गेम्स तो अच्छी बात है क्योंकि अपनी बॉडी फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है और जो गेम्स में होते हैं ना उनका जो डे रूटीन होता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। बट उस चीज़ को फॉलो नहीं करती है विधि। मैं सच बोलूँगी कि विधि उस चीज़ों को फॉलो नहीं करती है। जो उनका रूटीन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जो भी गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह में होते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने इसे ये कहा है कि मुझे तुम्हारे गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, मम्मा क्योंकि पहली बार के जिनका हिसाब कोई से ठीक बैकग्राउंड है, नहीं होता ना उनके लिए मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है मैंने जो पढ़ाई, खेला क्योंकि पहले पैसा वाला तो बहुत ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि अब लाइफ नेशनल में लिस्ट आगे के बढ़ने के साथ लिए। तो नहीं खेल मैंने उसको यही पाऊंगी। बोला है कि दोनों चीज़ें अगर मैनेज करके कर सकती हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी इन चीज़ों के लिए रोकना नहीं चाहती हूँ। ये देखिए, मैं अभी आई हूँ रूम में और इन लोगों को ट्यूशन लेने जाना है। ये विधि ने लिख रखा है, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू, गॉड ब्लेस यू, क्यूट क्यूटी मम्मी, आई लव यू, आई लव यू माँ। यू आर सो प्रिटी। ये सब लिख करके गई है आईने में, ड्रेसिंग टेबल पे। यहाँ पे रखे हैं कपड़े ये सारे प्रेस करने के लिए। अब इनको फ्री होकर प्रेस करूँगी। अभी तो सिर्फ ला के इकट्ठे करके जो भी फोल्ड करके रखने थे वो अलग कर दिए और जो प्रेस करने थे वो यहाँ पे रख दिए हैं। और मुझे मंदिर जाना था तो मैंने फिर जीन्स वगैरह चेंज कर लिया क्योंकि मैं मंदिर वगैरह में जीन्स पहन कर नहीं जाती। कभी ऐसा होता है बाई चांस जैसे हम कहीं गए हुए हैं और मैंने ऑलरेडी पहले से पहन रखा है जीन्स वगैरह तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर जब मुझे घर से जाना होता है कि हाँ मंदिर जाना है, पहले से पता होता है, तो मैं कभी भी जीन्स वगैरह में मंदिर जाना मुझे पसंद नहीं है। और तो यहाँ पे मैं अरबी के पत्ते ले आई थी। मैं गई थी तो वहाँ मार्केट में काफ़ी अच्छे छोटे छोटे पत्ते मिल रहे थे अरबी के, तो इसके मैं बनाऊँगी पकोड़े। तो देखिए मैंने इसके लिए लिया क्या है, लहसुन और अदरक और 2 मिर्च ली है। तो मिर्च आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, बट मैं इसकी जगह मैं कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना मैं वो डालूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है राई, राई दाना जो होता है वो लिया है। और साथ में लूँगी थोड़ा सा जीरा, मतलब आधा चम्मच या 1 चम्मच भी ले सकते हैं क्योंकि जीरे का टेस्ट तो अच्छा ही लगता है। तो मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। ये सारी चीज़ों को मैं सिलबट्टे पे पीस लूँगी। तो ये जो पत्ते हैं इनकी जो डंठल होती है ना वो काट के अलग कर लेनी है इस तरीके से। और किसी किसी पत्तों में ना पीछे साइड में भी डंठल मतलब काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, थोड़ा सा पत्ती में भी, तो उसको भी काटना होता है, लेकिन इसमें नहीं थी, ये सॉफ्ट थी और छोटी पत्तियाँ थी। ये मैंने पेस्ट बना लिया उसका, जो भी चीज़ें दिखाई थी आपको। और इसमें हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालूँगी मैं। तो
धनिया पाउडर तो आप मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको कितने पत्तों का बनाना है, तो कितना पेस्ट तैयार करना है उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने धनिया डाला है 2 चम्मच, बाकी हल्दी आधा चम्मच डाली थी, और मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मतलब कि जो आपको जितना खाना हो, तीखा पसंद हो। अब यहाँ पर ये बड़ी सी कढ़ाई है, इसमें मैंने डाल दिया पानी, और यहाँ पर ये थाली रख दी है जाली वाली। जिनके पास स्टीमर हो तो वो उसमें भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैं, और यहाँ पे मैंने लिया बेसन, तो ये कम से कम 4 चम्मच के बराबर है बेसन। अब इसमें हम इस पेस्ट को मिला लेंगे जो मैंने सिलबट्टे पे पीसा था, और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसको पतला नहीं करना है, पेस्ट जैसा तैयार करना है। मतलब ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए कि वो लगाने पर बहने लगे। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरीके से मिक्स करते हुए हम चेक कर लेंगे। और नमक मैं शायद दिखाना भूल गई हूँ, नमक भी डलेगा इसमें। क्या बना तो रही हो? ये सब कुछ मिक्स कर लिया है और ऐसा पेस्ट जैसा तैयार हो गया है। अरे बाप रे, क्या बात है। और इसमें दिखाओ, पास में लाओ। ये है इमली की, मम्मी जो बताई थी छोटे बाल वाली, ऐसा कट के निकलती है ना, धड़ 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 एकदम। मतलब बॉल उसके हाथ में आई तो कोई कोई उसके सामने आएगा ही नहीं, अपने आप सब हट जाते हैं। पता है क्या है, तो भिड़ेंगे गिरेंगे। इतना उसकी स्पीड इतनी तेज, उसके हाथ से बॉल की ग्रिप छूटनी नहीं है, हो ही नहीं तो उसके हाथ से बॉल छूट जाए। और ऐसे छीनती है ना बॉल, ऐसे छीनती है वो बॉल कि मैं क्या बताऊँ। अब यहाँ पे ये पेस्ट तैयार हो गया है, और अब हम ये जो सारे पत्ते हैं ना, उसको मैं एक थाली ले लूँगी, चाहे तो आप वो चौकी भी ले सकते हो। तो इस पे मैं रख कर के और ये सभी पत्तों में इस पेस्ट को लगाऊंगी, ये जो हमने तैयार किया है। पहले मैं चम्मच से लगाने की कोशिश कर रही थी, पर ये उससे बेटर हाथ से लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप कितनी भी चीज़ें यूज़ कर लो, लेकिन वो हाथ से ही ज़्यादा अच्छे से काम होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पर ये इस तरीके से लगाएंगे, इसमें पूरे में अप्लाई करके, और दोनों तरफ पत्तों को ना अपोजिट कर लेंगे। तो उसमें क्या है ना, पेस्ट लगाने में दिक्कत नहीं होती है। और जब इसको रोल करेंगे हम, तो इस तरीके से लगाने पे ना, ये जब हम इसको रोल करेंगे ना, तो ये काफ़ी अच्छे से रोल हो जाता है। तो हमको हमेशा इसको मतलब एक पत्ते को जिस एंगल में रखेंगे, दूसरे को जस्ट उसके अपोजिट साइड रखेंगे, इस तरीके से लगाते जाएंगे। ये वैसे पत्ते काफ़ी बड़े बड़े भी आते हैं, ये छोटे साइज़ के हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं, मतलब कि इसमें कड़वापन नहीं होता। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करके अब हम इसको इस थाली पर रख देंगे। तो इसी तरह से हम जो और पत्ते हैं उनको भी कर लेंगे। एक्चुअली मैं ज़्यादा पत्ते ले करके नहीं आई थी, क्योंकि विशु नहीं खाता है। वो ना कोई चीज़ खाने से पहले ही बोल देता है कि मुझे नहीं खाना, मतलब टेस्ट भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर वो कहीं जाएगा तो दूसरे के यहाँ ज़रूर टेस्ट करके देखेगा कि हाँ क्या चीज़ है। बट वो घर में उसकी आदत है, वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करता कि हाँ मैं एक बार खा कर के देखूँ कि कैसा लग रहा है, उसकी यही आदत है। तो मैं कुछ भी बनाती हूँ, ये होता है ना कि आप कुछ भी इतनी मेहनत से बनाओ और जब बच्चे नहीं खाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है कि क्या मतलब है इतनी मेहनत करने का। और विधि है तो विधि को तो सब चीज़ें खाने को मिल जाए, बस खाने में तो बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं वो। तो यहाँ पर बस इतना ही तैयार हुआ था, ये 2 रोल इसके तैयार हुए थे। तो इस तरीके से स्टीम दे करके मुश्किल से इसमें 10 से 15 मिनट लगता है। 10-15 मिनट में मतलब दोनों साइड हो जाता है। 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट एक साइड। और थोड़ा बहुत मान लीजिए अगर थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है तो उसको और अच्छे से सेक सकते हैं। मतलब मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो बीच बीच में खोल करके देखते रहिए कि ऐसा ना हो कि नीचे से काफ़ी चिपक जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखने पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो फ्राई करने में भी दिक्कत होती है इसको, क्योंकि बाद में ऑयल में फ्राई करना है। तो इस तरीके से ऐसे चाकू की सहायता से मैंने इसको पलट दिया था। और इसको खोलते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टीम एकदम से बाहर निकलती है तो हाथ वाथ भी जल जाता है कई बार। तो निकलते समय ध्यान दिया करिए आप लोग, जब भी आप लोग बनाएं अगर। और
रेसिपी अगर अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई भी करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और किसने ये रेसिपी बनाई है, मतलब कि किसने खाया है, क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं खाया है, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये क्या है। मैंने भी पहली बार, एक आंटी है उनके घर पे उनकी बहू ने बनाया था तब खाया था। बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अरबी के पत्तों का है। तब फर्स्ट टाइम मैंने अरबी के पत्तों के पकोड़े खाए थे। और ये निकलने के बाद इस तरीके से इसको पीसेस काट के और आप तेल में फ्राई कर सकते हैं। तो ऑयल आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा वगैरह है तो उस पर आप नीचे डाल करके और हल्का सा दोनों तरफ सेक सकते हैं, तो उसमें कम ऑयल यूज़ होगा। मैंने इस तरीके से डीप फ्राई किया है। डीप फ्राई भी नहीं बोल सकते क्योंकि डीप फ्राई में बिल्कुल ऊपर तक ऑयल रहता है। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ सेक करके, और ये देखिए आप, इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो वीडियो को लाइक